आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुबह की शुरुआत की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह उठते ही आप जो पहले सोचते हैं, जो पहले बोलते हैं, वही तय करता है कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। कहते हैं ना, जैसा विचार वैसा संसार। अगर हम दिन की शुरुआत सकारात्मक भावनाओं, कृतज्ञता और विश्वास से करते हैं तो पूरी यूनिवर्स हमारे साथ मिलकर हमारी इच्छाओं को साकार करने लगती है। अब सोचिए, जब आप सुबह आंख खुलते ही अपने मन में यह भाव भर लें कि आज मेरा दिन बहुत सुंदर होगा, मैं अपनी हर इच्छा पूरी करने के मार्ग पर हूं, ब्रह्मांड मेरी हर चाह को सुनता है और मुझे वही देता है जो मेरे उत्थान के लिए आवश्यक है, तो उस क्षण से आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यूनिवर्स एक दर्पण की तरह है, वह वही लौट आता है जो आप महसूस करते हैं। अगर आप प्रातःकालीन क्षणों में खुद से प्रेम, शांति और आभार को महसूस करते हैं तो पूरी प्रकृति उसी तरंग से आपके जीवन को भर देती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, सुबह के पहले विचार ब्रह्म विचार होते हैं, क्योंकि उसी समय हमारा मन सबसे शांत, सबसे कोमल और सबसे ग्रहणशील होता है। इसी पल हम यूनिवर्स के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। यह वही पल है जब हमारा अवचेतन मन दरवाजे खोल देता है और हमारी हर भावना को सृष्टि में भेज देता है। तो अगर उस क्षण आपने गुस्सा, दुख या डर महसूस किया तो यूनिवर्स वही ऊर्जा पकड़ लेता है। लेकिन अगर आपने प्रेम, शांति और समृद्धि की भावना रखी तो वही लौटकर आपके जीवन में बरसने लगती है। अब जरा समझिए, सुबह उठते ही आपकी चेतना कैसी होती है। जैसे ही नींद खुलती है, मस्तिष्क अल्फा वेव्स में काम करता है, यानी कि आप आधे जाके आधे नींद में होते हैं। यही अवस्था आपकी भावनाओं और विचारों को सबसे गहराई से आपके अवचेतन मन में अंकित करती है। इसीलिए कहते हैं कि दिन की शुरुआत में जो आप सोचते हैं वही पूरे दिन आपकी वास्तविकता बनाता है। तो अब से जब आप नींद से जागे, आंख खोलने से पहले ही अपने मन में कुछ स्वर्णिम वचन दोहराएं। मैं सुरक्षित हूं, मैं ब्रह्मांड का प्रिय हूं, मेरी हर इच्छा सहजता से साकार हो रही है। आज का दिन मेरे जीवन में नई खुशियां लेकर आ रहा है। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपकी आत्मा की तरंगों की दिशा तय करती हैं। जब आप इन भावनाओं के साथ यूनिवर्स से जुड़ते हैं तो ऊर्जा का आवर्तन शुरू होता है। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह मेरा मूड खराब था और पूरा दिन बिगड़ गया। कभी किसी ने कहा, आज सुबह जैसे ही उठी बहुत अच्छा लग रहा था और सच में पूरा दिन बहुत खुशहाल निकला। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके विचारों की शक्ति है। आप जो जगने के तुरंत बाद महसूस करते हैं वही दिन भर के अनुभवों को चुंबक की तरह खींच लाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली शुरुआत, मॉर्निंग वाइब्रेशन का निर्माण। अब अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी बातें सुने तो आपको उससे बात करना भी तो आना चाहिए। यह बात शब्दों में नहीं, तरंगों में होती है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, पर असल संवाद आपकी भावना करती है। तो सुबह पहला काम आपको यही करना है, खुद से जुड़ जाना। आंखें खोलने से पहले अपने भीतर का आभार महसूस करें। यह शुक्रिया किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं, बल्कि जीवन का आभार है, सांसों का आभार है, जागने का आभार है। जब आप यह कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, मुझे एक और दिन दिया अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का, तो आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और यूनिवर्स उसी प्रसन्नता को बढ़ा देता है। कृपया ध्यान दीजिए, यह कोई जादू नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा का आदान प्रदान है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक चुंबकीय संकेत है। आपका अवचेतन मन उसी तरह काम करता है जैसे धरती बीजों को उगाती है। आप जो भावना के बीज बोएंगे वही परिणाम के वृक्ष के रूप में उगा देगा। अगर आपने डर का बीज बोया तो भविष्य में कठिनाइयां आएंगी। अगर आपने विश्वास का बीज बोया तो चमत्कार होंगे। तो सुबह का समय वह क्षण है जब आप यह बीज बो सकते हैं। इस क्षण को खोना अपने भविष्य को बिखेरने जैसा है। इसीलिए हर सुबह जब आपकी आंख खुले, बस कुछ क्षणों के लिए रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, सोचिए कि आप ब्रह्मांड की असीम ऊर्जाओं के साथ एकात्म हो रहे हैं। प्रणाम कीजिए सूरज को जो जीवन का प्रतीक है और कहिए, मैं तैयार हूं हर अच्छाई को स्वीकार करने के लिए। यही भावना आपकी किस्मत लिखती है। कई बार लोग पूछते हैं, मैं तो सुबह अच्छा सोचता हूं, फिर भी मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? कारण यही है कि सोच तो ली लेकिन विश्वास नहीं किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ शब्द नहीं देखता, वह आपके भीतर की कंपन को सुनता है। अगर आपने कहा मैं अमीर, तो वह आपके भीतर की कंपन को सुनता है, बनूंगा। मगर दिल में यह विश्वास नहीं था तो यूनिवर्स समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। पर जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं और दिल में गहराई से उसे महसूस करते हैं,
तब से ब्रह्मांड आपके लिए हर परिस्थिति को उसी दिशा में मोड़ता चला जाता है। राजन, यही है कि सुबह के पहले विचार में भावना सबसे अहम है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसी से तय होता है कि दिन भर कैसे अनुभव आएंगे। अगर आप सिर्फ यंत्रवत दोहराते हैं तो परिणाम नहीं आता, पर अगर मुस्कान के साथ शांति की भावना से दोहराते हैं तो ऊर्जा बदल जाती है। अब चलिए एक छोटा अभ्यास करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अभी अभी नींद से जागे हैं। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। महसूस कीजिए कि कमरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो आपको घेरे हुए है। अब कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अपने सपनों को पाने के योग्य हूं। हर शब्द जैसे ही अंतर्मन तक पहुंचता है, आपके अंदर कंपन होने लगता है। यही कंपन बाहर की वास्तविकता को बदलने लगता है। सुबह की यह साधना कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सच्ची प्रक्रिया है। हर संस्कृति में इसे अलग नाम से जाना गया है। किसी ने इसे प्रार्थना कहा, किसी ने ध्यान, किसी ने सकारात्मक सोच, पर लक्ष्य एक ही था, मन को उसी दिशा में टिकाना जहां सृजन होता है। तो याद रखिए, जब आंख खुलती है, पहला काम मोबाइल देखना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना है। वो 5 मिनट यूनिवर्स के साथ संवाद के सबसे कीमती क्षण है। आप जितने शांत होंगे, उतनी साफ तरंगे ब्रह्मांड को भेजेंगे और ब्रह्मांड वहीं लौट आएगा। इस तरह जो व्यक्ति हर सुबह यह अभ्यास करता है, उसकी किस्मत खुद उसका अनुशासन बन जाती है। धीरे धीरे उसके जीवन से नकारात्मकता मिटने लगती है, संबंध मधुर हो जाते हैं और इच्छाएं सहजता से पूरी होने लगती हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन गया, वह अपने भाग्य का निर्माता बन गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सही तरीके से मॉर्निंग अमेशन को कैसे महसूस करें और आवाज से उसे कैसे सशक्त बनाया जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं और खुद से जुड़ जाते हैं, तो उस समय आपकी आत्मा शांत और खुली होती है। अब इसी अवस्था में अफर्मेशन को महसूस करने की शक्ति सबसे प्रबल होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे रोज सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, पर बदलाव नहीं दिखता। कारण यह नहीं कि शब्द गलत है, बल्कि भावना असली नहीं होती। जब तक आप अपने बोले हुए शब्दों को महसूस नहीं करते, तब तक वे तरंगे ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। अफर्मेशन का मतलब है आत्मा की घोषणा। जब आप कहते हैं कि मैं शांत ही हूं, तो सिर्फ बोलना पर्याप्त नहीं, आपको उस शब्द को अपने हर रोम रोम में महसूस करना है। उसी क्षण आपका शरीर और मन एक ही लय में आ जाते हैं। आवाज की सबसे सुंदर शक्ति यही है कि जब आप विश्वास से कोई वाक्य दोहराते हैं, तो उसमें लय और कंपन पैदा होता है। यही कंपन आपके चारों ओर की ऊर्जा को बदलना शुरू करता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब डर में बोलता है तो उसकी आवाज थरथराती है। जब प्रेम में बोलता है तो लय मधुर हो जाती है। यही नियम अफर्मेशन पर भी लागू होता है। आपकी आवाज का कंपन सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा तक जाता है। जब आप सुबह खुली हवा में धीमी और विश्वास भरी आवाज में कहते हैं कि संपन्नता मेरा स्वभाव है, समृद्धि मेरी वास्तविकता है, तो यह कंपन आपकी और ब्रह्मांड की तरंगों को एक कर देता है। यह क्षण तब और शक्तिशाली बन जाता है जब आप इसे अपनी सांसों के साथ जोड़ते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। फिर जब आप सांस छोड़ते हैं, तो उसके साथ अपनी हर चिंता और डर को बाहर कर दीजिए। हर बार जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो अपने अफर्मेशन के साथ तालमेल बिठाइए। उदाहरण के लिए, सांस लेते समय कहिए, मैं शक्ति हूं। सांस छोड़ते समय कहिए, मैं नकारात्मकता छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना एक स्थिर कंपन में आ जाएगी। अब आपके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। ऐसा नहीं कि चमत्कार अचानक होता है, बल्कि धीरे धीरे आपके विचारों का जाल नया आकार लेने लगता है। जिस बात पर आप ध्यान देना शुरू करते हैं, वही बड़ी होने लगती है। अगर आप हर सुबह अपने भीतर के आभार और विश्वास को पोषण देंगे, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगा। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ऊर्जा का विज्ञान है। आपकी हर भावना, हर विचार, हर शब्द एक कंपन है जो किसी ना किसी दिशा में भेजा जा रहा है। जब आप ये अफर्मेशंस करते हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें सिर्फ मुंह से नहीं, बल्कि हृदय से कहें। अगर आप झूठ मूठ खुद को खुश करने के लिए कुछ कह रहे हैं, तो आपके अंदर उसका प्रतिरोध पैदा हो जाता है। बेहतर होगा कि सबसे पहले ऐसी बातें बोले जिन पर आप थोड़ा विश्वास रखते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं, मैं अमीर हूं, और भीतर से आवाज आती है,
नहीं, यह सच नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। इसके बजाय कहिए, मैं हर दिन अपनी समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। यह वाक्य आपके मन को विश्वास की ओर ले जाता है और जैसे जैसे आप इसे बार बार बोलते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। अफर्मेशन सुबह करने का कारण यही है कि उस वक्त आपके मन की ऊर्जा बहुत कोमल होती है। रात की नींद के बाद मन खाली पन्ने की तरह होता है। अगर आप उस पन्ने पर प्रेम, आभार, सफलता और समृद्धि के शब्द लिख देंगे तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाएगा। कभी भी यह मत सोचिए कि आप परिणाम नहीं देख रहे। आपका काम है बीज बोना, परिणाम देना ब्रह्मांड का काम है। लेकिन अगर आप हर दिन नया बीज बोकर पुराने पर मिट्टी हटा देंगे तो वह अंकुर कैसे फूटेगा। इसलिए धैर्य रखिए, एक ही विचार पर स्थिर होकर उसे महसूस करते हुए आगे बढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहरी जादू नहीं है, यह आपके मन की तरंगों और ब्रह्मांड की तरंगों का संगम है। जब आप दोनों को एक ही दिशा में रख देते हैं तो सृष्टि खुद आपके लिए रास्ते खोलने लगती है, या कहें कि वह वही अवसर आपके सामने रख देती है जिन्हें पहले आप देख नहीं पाते थे। याद रखिए, इच्छा पूरी होना तभी संभव है जब आप उसके योग्य कंपन में हों। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं लेकिन उसी समय उस कमी का डर महसूस करते हैं तो वह अभाव आपके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इसके विपरीत अगर आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं, जैसे कि वह चीज पहले से आपके पास है, तो यूनिवर्स उसी सत्य को वास्तविकता में बदल देता है। इस बात को समझने के लिए एक साधारण प्रयोग कीजिए। किसी दिन सुबह उठते ही किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कीजिए, चाहे वह आपकी सांस हो, आपका परिवार, या बस यह कि आज सूरज उगा है। अब पूरे दिन देखें कि कैसे आपका मूड हल्का रहता है, कैसे छोटी छोटी चीजें आपको खुशी देने लगती हैं। ये इसलिए नहीं कि दुनिया अचानक बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपकी तरंग बदल गई। जैसे रेडियो एक आवृत्ति से दूसरी पर जाता है और नया संगीत सुनाई देने लगता है, वैसे ही आपकी भावना की आवृत्ति बदलते ही नई वास्तविकता प्रकट होने लगती है। अफर्मेशन करते समय आपके शब्द, आपका श्वास, आपकी कल्पना और आपकी भावना, यह 4 स्तंभ एक साथ कार्य करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी टूट जाए तो असर कम होता है। इसलिए जब आप बोले तो शब्द स्पष्ट हो, सांस स्थिर हो, ध्वनि को प्रेम से भरें और कल्पना करें कि जो आप बोल रहे हैं वह पहले से घटित हो चुका है। अगर आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं तो अपने शरीर में एक प्रकाश का प्रवाह कल्पना करें जो हर कोशिका को ऊर्जावान बना रहा है। अगर आप कहते हैं मैं प्रेम प्राप्त कर रहा हूं तो दिल में हल्की मुस्कान और गर्माहट महसूस करें, जैसे कोई प्यार से गले लगा रहा हो। यही अनुभव आपकी सच्चाई बन जाता है। अफर्मेशन सबसे अधिक असर तब डालते हैं जब उन्हें आत्मा की भाषा में बोला जाए। भाषा की परवाह उतनी नहीं, भावना की परवाह अधिक है। चाहे आप हिंदी में कहें, अंग्रेजी में, संस्कृत में या मन में ही। महत्वपूर्ण यह है कि कहते समय आपकी चेतना खुली हो। कई बार सिर्फ बोलने के बजाय मन में एक शांत मुस्कान से सब कुछ कह देना अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि मुस्कान भी ऊर्जा है। आपके आसपास का वातावरण भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। कोशिश करें कि इस अभ्यास के लिए कोई शांत स्थान चुनें जहां सुबह की किरणें या हल्की हवा हो। आप अगर चाह तो हल्का मंत्र या ओम का जाप भी धीरे से कर सकते हैं ताकि मन की तरंगे स्थिर हो सकें। फिर अफर्मेशंस को उस शांति में कहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि शब्दों की जगह उनकी भावना काम करने लगी है। अब आपको बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी, बस महसूस करना ही काफी होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड सहित आपकी अपनी आत्मा भी आपकी साथी बन जाती है। वह आपको संकेत देने लगती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में, या कभी किसी सहज प्रेरणा के रूप में। यही वह क्षण होता है जब आप सृष्टि के प्रवाह में बहने लगते हैं, और जब आप इस प्रवाह में होते हैं तो सब कुछ सहज हो जाता है। आपकी इच्छाएं अब बोझ नहीं लगती, वे ब्रह्मांड के खेल का हिस्सा बन जाती हैं। तो अब हर सुबह जब आप आंख खोलें, याद रखिए कि आप अपनी वास्तविकता को नया जन्म दे रहे हैं। यह कोई छोटा कार्य नहीं, बल्कि सृजन का कर्म है। यूनिवर्स उसी ऊर्जा से भरा है जो आप उसमें भेजते हैं। जब आप प्रेम भेजते हैं तो प्रेम बढ़कर वापस आता है। जब आप भय भेजते हैं तो भय बढ़ता है। इसलिए चुनिए कि आप क्या भेजना चाहते हैं। सुबह की पहली सांस के साथ केवल प्रेम, कृतज्ञता और शांति का संचार कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपकी सोच सब बदलने लगे हैं। लोग कहेंगे कि आपके अंदर एक चमक आ गई है, जैसे कोई अंदर से प्रकाश दे रहा हो। यही वह चिंगारी है जो आपने सुबह की साधना से जगाई है
और जब यह प्रकाश आपके भीतर स्थिर हो जाता है तो फिर जीवन में जो भी चाहो वह अपनी ओर खींचने लगता है। यही है वह प्रक्रिया जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तविक रूप में कार्य करता है। जब आप शुरुआत करते हैं खुद को प्रेम करने से, खुद पर विश्वास करने से और यह स्वीकार कर लेने से कि आप जीवन के योग्य हैं। दोस्तों, आगे वीडियो के अंतिम चरण में हम जानेंगे कि इस अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं और कैसे इसका असर दिन भर और पूरे जीवन में फैलने लगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। जब व्यक्ति हर सुबह खुद को यह याद दिलाने लगता है कि वह ब्रह्मांड का एक अंश है, तो उसके विचारों की दिशा शुद्ध हो जाती है। धीरे धीरे वह देखता है कि अब छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं आता, कोई परेशानी उतनी बड़ी नहीं लगती और हर चीज में उसे उम्मीद दिखाई देने लगती है। यही इस अभ्यास का उद्देश्य है, आपके भीतर स्थिरता, शांति और आभार को स्थापित करना। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि सतत विकास की प्रक्रिया है। हर सुबह जब आप वही संवाद दोहराते हैं तो आपका अवचेतन उसे सच्चाई मानने लगता है और पर्दे के पीछे से आपकी परिस्थितियों को उसी के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है। इसलिए जब आप यह अभ्यास करते हैं तो जल्दबाजी ना करें। इसे बोझ या काम की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की तरह अपनाएं। जैसे आप हर सुबह सूरज को उगते देखते हैं और वह कभी नहीं थकता, वैसे ही आपका अभ्यास भी रोज नया होना चाहिए। अगर किसी दिन आपका मन भटका हुआ हो तो खुद पर दबाव डालने की बजाय बस अपनी सांसों को महसूस करें और कहें, मैं ठीक हूं, मैं प्रेम हूं और सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। यही सरल भाव भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को आपकी ग्रहणशीलता दिखाता है। धीरे धीरे यह आदत आपके भीतर इतनी गहराई से समा जाएगी कि आप बिना सोचे ही सुबह की पहली सांस के साथ मुस्कुराने लगेंगे। अब आपकी ऊर्जा स्वतः स्फूर्त प्रसारित होगी। आपके आसपास के लोग भी आपको देखकर शांत और प्रेरित महसूस करेंगे। यही वह अवस्था है जहां आप न केवल अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर चुके होते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करने लगते हैं। कुछ लोग इसे आभा मंडल कहते हैं, कुछ इसे आत्मिक शक्ति जो नाम भी दें। यह वही ऊर्जा है जो सुबह के इन जागरण क्षणों से जन्म लेती है। यूनिवर्स में हर भावना, हर सोच एक तरंग है और यह तरंग कहीं ना कहीं जाकर टकराती है। अगर आपने सुबह डर, चिंता या आक्रोश भेजा तो दिन भर ऐसे ही अनुभव लौट कर आएंगे। यदि आपने प्रेम, शांति और आभार भेजा तो वही लौटकर आपका संसार बनेगा। यह नियम हर दिन, हर क्षण काम करता है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग इसे समझे बिना उल्टा प्रयोग कर लेते हैं। वे जिन बातों से डरते हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं और वही उनकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन जो लोग सुबह के क्षणों में खुद को सकारात्मक प्रकाश में डुबो लेते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड चमत्कारी बन जाता है। शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य इस साधना का मूल है। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं कि आज मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। तनाव के हार्मोन घट जाते हैं, आपके हृदय की धड़कन संतुलित हो जाती है और ऊर्जा का प्रवाह सहज रूप से चलने लगता है। यही कारण है कि सुबह किया गया अभ्यास स्वास्थ्य, खुशी और सफलता तीनों को स्पर्श करता है। जितना आप इसे नियमित रूप से करेंगे, उतनी ही जल्दी यह आपकी चेतना का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मालूम भी नहीं होगा कि कब आपकी हर इच्छा सहजता से पूरी होने लगी। लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई है, पर सच्चाई यह होगी कि आपने अपनी किस्मत को खुद लिखा है। आप अब ब्रह्मांड के विरोध में नहीं, बल्कि उसके साथ बहने लगे हैं। यह स्थिति आत्मसमर्पण की होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के वाक्यों को अपने जीवन की नई दिशा में बदल देता है। तब आपको दिखेगा कि जहां पहले बाधाएं लगती थीं, अब वही अवसरों के द्वार बन गए हैं। अगर कभी जीवन में कठिन पल आए तो इस अभ्यास को मत छोड़िए। उसी वक्त आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सुबह के वे कुछ मिनट आपके मन के लिए दवाई के समान हैं। उन क्षणों में खुद से यह कहिए कि यह भी बीत जाएगा, मैं अभी भी ब्रह्मांड के प्रेम में सुरक्षित हूं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिल के भीतर जो तूफान था वह खुद शांति में बदल रहा है। यही सच्ची शक्ति है। जब हम परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस अभ्यास से वास्तव में भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, जैसे पैसे, घर, गाड़ी या सफलता? उत्तर है हाँ। लेकिन यह प्रक्रिया भौतिक चीजों के पीछे भागना नहीं सिखाती, बल्कि उस ऊर्जा को समझना सिखाती है जो इन्हें आकर्षित करती है। जब आप समृद्धि की ऊर्जा में रहते हैं तो समृद्धि आपके पास खुद आती है।
जब आप प्रेम की भावना में रहते हैं तो प्रेम स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में बहता है। इसीलिए ध्यान वस्तु पर नहीं, भावना पर रखिए। आप जो महसूस करते हैं वही स्थायी होता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो हर सुबह एक उत्सव बन जाती है। कोई छोटी वजह भी आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कृतज्ञता ही नया द्वार खोलती है। अब आपको पता है कि जिस पल आप धन्यवाद कहते हैं उसी पल एनर्जी एक्सपेंड होती है। तो सोचिए, अगर आप हर सुबह 5 मिनट आभार में बिताएं, जीवन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने शरीर के लिए, तो अंदर कितनी रोशनी भर जाएगी। यह रोशनी फिर पूरे दिन आपके कर्मों में और व्यवहार में झलकने लगती है। आपके भीतर जो परिवर्तन आता है वह स्थायी होता है, क्योंकि वह ज्ञान पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। अनुभव से प्राप्त आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक परिस्थिति के आगे आपको झुकने नहीं देती। जब आप सुबह यह कहते हैं कि मैं सृजनहार के साथ एक हूं, तो वही सत्य धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। अब आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को खेल की तरह देखने लगते हैं। दोहक भी अब मार्गदर्शक बन जाता है, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि हर अनुभव में कोई दिव्य संदेश छिपा है। अंततः यही सच्ची जागृति है। जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक ही संगीत में बहते हैं, सुबह के क्षण ही इस संगीत की शुरुआत करते हैं, उस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। हवा में शांति होती है और धरती की ऊर्जा सबसे स्वच्छ होती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट इस शांति में बैठ जाए और अपने भीतर यह बोले कि मैं ब्रह्मांड से एक हूं, तो धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने जीवन का चमत्कार देखेगा। यह सब कहते सुनते हुए अब शायद आप महसूस कर पा रहे हैं कि सुबह का समय कितनी गहराई लिए होता है। यह केवल नई दिनचर्या नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। आप जितना इस अभ्यास को अपनाएंगे, उतना यह आपको वापस प्रेम, सृजन और सफलता की धारा में ले जाएगा। यह आपकी इच्छाओं को न केवल पूरी करेगा, बल्कि आपको उनके योग्य भी बना देगा। और अब जब आपकी यह नई समझ जन्म ले चुकी है, तो बस हर सुबह अपने दिल से कहिए, मैं तैयार हूं उस सब के लिए जो ब्रह्मांड मुझे देना चाहता है। बाकी काम सृष्टि खुद कर देगी। अगर आज की इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे यहीं रोकिए मत। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कल सुबह जब आप आंख खोलें तो खुद से मुस्कुराइए और वे मंत्र दोहराइए जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। देखिएगा, कुछ ही दिनों में जीवन में नई रोशनी फैलने लगेगी। आपकी सोच नई दिशा लेगी, आपके चेहरे पर चमक बढ़ेगी और आपके आसपास का वातावरण आपको सहयोग देने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सुंदर रहस्य है। आप दुनिया को नहीं, खुद को बदलते हैं और दुनिया बदल जाती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने हर दिन की शुरुआत उसी सकारात्मकता के साथ करें जो हम खुद सृजित कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाई है, तो याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपकी सोच सुन रहा है। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाए रखें और हर दिन कृतज्ञता के साथ शुरुआत करें।